हम आ चुके हैं वीज़ा रिन्यू के लिए और काफ़ी वेटिंग टाइम है, रश बहुत ज़्यादा है। तो टेस्ट हमारा हो गया मेडिकल। अभी बहुत सारा खून दे के आई हूँ मैं। ये रहा। तो ये मेडिकल वीज़ा रिन्यू के पहले करवाना होता है, जिसमें ब्लड टेस्ट और एक्सरे ज़रूरी होता है। तो अभी हो गया है। अब जब रिपोर्ट आएगा तो ये सबमिट हो जाएगा और जल्द ही मेरा वीज़ा भी रिन्यू हो जाएगा। मेरा सीट पे? हाँ। मेरा सीट पे अभी नहीं बैठोगे, जब तुम बड़ा हो जाओगे ना बेटा तब बैठना, ठीक है? नहीं, मैं तो साइड वाले नहीं साइड में नहीं, वहाँ पुलिस पकड़ लेगी। वहाँ पे छोटा बच्चा को बैठना अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, आपको किसी बेबी को देखो बैठे वहाँ पे। नहीं बैठूंगी। यहीं बैठो, यहीं बैठो। नहीं बैठूंगी। और यदि खड़ा हुआ तो फिर पीछे से हम पिटाई करेंगे तुमको, ठीक है ना? तो ये मैं आई थी अपने मेडिकल के लिए। वीज़ा अप्लाई से पहले मेडिकल करवाना होता है और मेडिकल करवाने में जो मुझे यहाँ पे लगा है अभी वो 250 दिरहम लगा है। तो इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया लगभग 5000 रुपीज़ या 5,500 के लगभग कह सकते हैं आप। करेंसी अप डाउन होती रहती है इसलिए। और ये मेडिकल के लिए अप्लाई हुआ है। अभी मेडिकल होने के बाद फिर मैं वीज़ा के लिए अप्लाई हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे लगने वाला है मुझे 500 दिरहम, जो लगभग होगा इंडियन करेंसी में 11,000 रुपये। तो 250 दिरहम यहाँ हो गया और 500 दिरहम जो है 500 दिरहम वहाँ हो गया, तो लगभग 16,000 रुपये का ये वीज़ा रिन्यू के लिए लग जाता है। अब अगर ये तो वीज़ा रिन्यू की बात हो गई। मैं जब आई थी यहाँ पे तो विजिट वीज़ा पे आई थी पहली बार, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने रेसिडेंशियल वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि स्पॉन्सर मेरे हस्बैंड ही हैं, तो उन्होंने रेसिडेंशियल वीज़ा के लिए अप्लाई किया जो मुझे मिल गया था। और रेसिडेंशियल वीज़ा जो यहाँ पे मिलता है वो 2 इयर्स का होता है और हर 2 साल में आपको वीज़ा रिन्यू कराना होता है। अभी मैं गई थी मेडिकल के लिए, तो नॉर्मल अगर आपको क्यू में लग के, मतलब आम लोगों की तरह अगर आपको लेना है तो 250 दिरहम हो गया। अगर आपको क्यू में नहीं लगना है तो 350 दिरहम हो गया। और अगर स्पेशल हैं आप, मतलब स्पेशल इन सेंस आपको इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, तो आप 500 दिरहम देके जस्ट ऐसे आप काम करवा सकते हैं। तो ऐसे तो मैं 2 बार और वीज़ा रिन्यू कराने के लिए आई हुई हूँ। एक बार फर्स्ट वीज़ा जब मैंने लिया था वो, और सेकंड वीज़ा रिन्यू के लिए तो लगभग हाफ एन आवर में काम हो गया था हमारा। पर आज लगभग 2 घंटे लग गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो काम तो ऐसे झटपट हो जाता है, आप 250 दिरहम दे के भी अपना काम करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काम बहुत आराम से हो जाता है। आज थोड़ा रश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मुझे 2 घंटे लग गए। कल हमारा नहीं हो पाया था, आज हो गया थैंकफुली। और अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से घर जाएं या फिर कुछ काम है, हमें मॉल जाना है। वैदिक कह रहा है कि चलते हैं ना। कहाँ चलते हैं बेटा? मॉल चलते हैं। हाँ। पर तुम तो वहाँ बहुत मस्ती करते हो बेबी। नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं। प्रॉमिस?
ओके बेबी, जैसे तुम लेकिन बैठे हो ये सेफ नहीं है बेटा, तुमने बाबा को सीट बेल्ट लगाने के लिए नहीं दिया ना, और तुम जिस तरह से बैठे हो बैक होके बैठो। यस, ऐसे में थोड़ा चोट नहीं लगेगी ना, बाबा ब्रेक लेते हैं तो इसलिए। ठीक है, ओके। मम्मा मैं तो अच्छी तरह बाबा मैं ठीक है। ये बचपन से ही ना मम्मा पापा के पास चिपका चिपका रहने वाला बच्चा है। ऐसे बच्चे ऐसे ही होते हैं ज्यादातर, उन्हें लगता है वो अपने मम्मा पापा के पास ही ज्यादा रहे। पर यहाँ का कल्चर ये है कि जब फर्स्ट बेबी बॉर्न भी होता है उस वक्त भी आप उसे अपने साथ लेके अपने बेड पे नहीं सो सकते, उसके लिए अलग से आप अरेंजमेंट रखिए। और जब आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये मैंडेटरी होती है, यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चों को उसके सीट पे ही बेल्ट लगा के प्रॉपरली बैठाना है। आप अपने साथ उसे लेके यूँ नहीं बैठ सकते। तो ये तो थोड़ी अभी हम लंबी दूरी तय नहीं कर रहे हैं इस वजह से, लेकिन हम अगर लंबी दूरी तय करते हैं, कहीं हमें जाना होता है तो हम उसे प्रॉपर इस पे ही बैठा के लेके जाते हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड उस वक्त 120, 140, 160 भी होती है, तो वो फिर सेफ नहीं है इस तरह से बच्चों को बैठाना। और यहाँ फ़ाइन भी बहुत हैवी है, अगर आप कैमरे की नज़र में आ गए तो फ़ाइन बहुत हैवी है। अच्छा साइड कर दो। एक गाड़ी और है, ठीक है, गाड़ी और है। देखो, बाय। हाँ ठीक है, ले दीजिए। अच्छा लग रहा है। हाँ अब वैदिक के पास वैदिक की बाइक हो गई है, तो वैदिक अपनी बाइक से घूमने जाएगा, है ना बेटू। ये वो वाटर कर रहे हैं। सीधा चलो, अच्छा ये रास्ता अच्छा है। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें पापा साइकिल खरीद के हमें दिया था, वो 3 साइकिल वाली, दोनों तरफ जो पाँव लगा हुआ होता है, तो हम और मेरा छोटा भाई वही चलाते थे। हमारा बचपन, छोटू सा बचपन हमारा। बैठ। Accelerate, go. Go, go, Look go. forward, beta. Go, start the engine. Okay, go. Yes. चलो। Yes, गाड़ी नहीं आ रही हाँ, मैं बोलूँगा तब तक, ठीक है, आके जाओ। स्टॉप करो, गाड़ी आ रही है, स्टॉप करो, पैर हटाओ। गो स्ट्रेट बेटा, नो कोई नहीं आ रहा। मैं इसको आराम से चला। हाँ, वेरी गुड।
हाँ लो बैठ What's that? चलो। सॉन्ग भी बजता है, वाह। वैदिक के बाइक में सॉन्ग भी बजता है। ये पार्क हमारे जस्ट बिल्डिंग के बगल में है, और ये देखिए सामने में, और इसके बगल का जो ये एरिया है वो एक छोटा मोटा पार्क है। यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए यही है। इंडिया में जब हम बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ लोगों की भीड़, शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। पर देखिए यहाँ पे यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी ही है। कोई शोरगुल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, बिना वजह की कोई आवाज़ नहीं है। गाड़ियाँ भी जब रोड पे चल रही होती हैं तो हॉर्न नहीं बजा सकते, किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, इस तरह की चीज़ अच्छी लगती है, इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको यहाँ बहुत सुकून मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको शोर शराबा पसंद है, आपको भीड़ पसंद है, आपको लोग पसंद है बहुत ज़्यादा, तो फिर इंडिया बेस्ट है हमारा। इंडिया ऐसे भी बेस्ट है, बेस्ट कंट्री, बेस्ट पीपल। यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा अब तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि यहाँ के जितने भी लोग मुझे मिले वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी एक सूनापन है, खालीपन महसूस होता है। जब कोई फैमिली फंक्शन हो रहा होता है, कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, तो फिर मैं अपने देश को, हम जैसे लोग अपने देश को, अपने भारत देश को बहुत मिस करते होंगे। पर मजबूरी है, ज़िंदगी है, जॉब है आपकी यहाँ पे या किसी और कंट्री में, तो अपने देश को छोड़ के जाना ही पड़ता है। ठीक है, देखते हैं, जब तक चल सका चलेगा, और जब नहीं चल सकेगा तो हम अपने देश तो वापस चले ही जाएंगे। हमारा देश हमारे लिए स्वागत के लिए हर वक्त तैयार ही रहता है। तो मैं आई हूँ अभी इंडिया से, और मुझे थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद जो आना हुआ, तो मुझे थोड़ा यहाँ अजीब लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पार्क भी कहीं भी कोई एक लोग आप नहीं मिलेंगे। मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। आज कोइंसिडेंस है कि एक भी लोग नहीं है, एक दो लोग तो रहते ही रहते हैं, पर ज़्यादातर आपको आसपास के किसी भी पार्क में आप जाइएगा तो भीड़ भाड़ बहुत कम मिलेगी। और भीड़ और कम होने की वजह एक और भी है कि यहाँ रमादान शुरू हो चुका है। तो शाम के वक्त में आप किसी भी पब्लिक एरिया में जाइएगा तो आपको भीड़ बहुत कम ही मिलने वाली है। ठंड यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि मैंने कंप्लीट वेयर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है अभी। और मेरे बेटे ने नई बाइक खरीदी है, तो ये उसका मज़ा ले रहा है। नाइस बाइक बेबी, तुम्हारी बाइक सच में मुझे बहुत पसंद आई। वैसे वैदिक यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एक बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, या ज़रूरत के जो लोग होते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा अपने। यस बेटा, मोटर बाइक चलती है, मोटर बाइक। यस, मोटर बाइक चलती है बेबी। बाबू गाड़ी। मैं बोल रही थी वैदिक यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय इसलिए कर रहा है कि एक बच्चे की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़, या सबसे ज़रूरत के जो लोग होते हैं, ज़रूरत नहीं मतलब जिन्हें उस बच्चे को सबसे ज़्यादा करीब वो महसूस करता है कि किससे उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो वो होते हैं उसके मम्मी और पापा।
तो मैं वहाँ अकेली थी, अपने पापा को मिस तो ज़रूर करता होगा, इसलिए यहाँ ये बहुत खुश है क्योंकि यहाँ ये मम्मी पापा दोनों को एक साथ अपने करीब पा रहा है। तो मैं बोल रही थी कि काफ़ी दिनों के बाद जो यहाँ आना हुआ आफ्टर 5 मंथ्स, तो मुझे वो पहले वाली फीलिंग आ रही है जब मैं फर्स्ट बार आई थी यूएई। उस वक्त जैसा महसूस हो रहा था आज अभी वैसा ही महसूस हो रहा है। क्या बेबी? ये अपने पॉकेट में रख लो, ये छोटा भी है। ओके बेटा। ओके, ये हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा जो है, लम्हों में से खूबसूरत लम्हा है। हम अपना बचपन भी जी रहे हैं और अपने बच्चे का बचपन भी जी रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, मैंने अपना बचपन कहाँ जिया है, मेरे हस्बैंड ने अपना बचपन कहाँ जिया, और हम हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना बचपन अब एक साथ फिर से जी रहे हैं। ये बहुत कमाल की चीज है, सोचने वाली भी बात है ना बेटू? और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि वैदिक हमारी लाइफ में आया, हमारा बेटा हमारी लाइफ में आया और इसने हमें मम्मी पापा बनाया। थैंक यू। थक गई मैं, झूलवा झूलते झूलते थक गई। आजकल मैं थक जा रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, इस वजह से। अब मुझे उठाएगा कौन? सो तो गई इसके ऊपर, उठना इतना आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ऐसे इतनी बुरी हालत भी नहीं है मेरी। कुछ नहीं, कोई नहीं होता तो पति तो सहारा है ही, अभी बुलाती हूँ उन्हें। आने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत मैं फुर्सत में बैठी हुई हूँ। बहुत सारे काम पड़े हुए थे, इतनी क्लीनिंग चल रही है, सफाई कर कर के मैं थक गई हूँ। क्योंकि सीरियसली बताऊँ तो लड़के जो होते हैं ना, जेंट्स जो होते हैं, वो सिर्फ खासकर जब वाइफ अगर आ गई, वाइफ आने से पहले तक अगर वो साफ़ सफाई रखते हो, अच्छे से रहते हो, तब तो ठीक है, अगर उनकी हैबिट्स वैसी हो तो। मेरे हस्बैंड की हैबिट ऐसी थी कि वो मतलब बैचलर लाइफ में जब रहे तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रहते थे। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि शादी हुई और शादी होने के बाद आप 1 महीने के बाद आइए, 2 महीने के बाद आइए, 5 महीने के बाद आइए, वो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है घर की कि जब तक आप साफ़ सफाई ना करो,
रहना मुश्किल बिल्कुल है। दिल्ली में मैक्सिमम टाइम मैं ही रहती थी, ये जाते थे अपने काम से बाहर, सिटी से, शहर से बाहर, कभी दूसरे शहर कभी दूसरे। मैं ही दिल्ली में अकेले रहती थी, मतलब अकेले इन सेंस कि मैं घर पे रहती थी, ये जाते। अभी यहाँ क्या, ये यहाँ रह रहे हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। तो जब मैं वापस लौटती हूँ तो स्थिति, हालत बहुत ख़राब हो रखी होती है। और एक प्रॉपर हमने यहाँ अरेंजमेंट कर रखा है अपने रहने का पूरी तरह से, तो जाहिर सी बात है जब मैं लौटती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें सब अरेंज्ड चाहिए होती हैं, क्योंकि सब कुछ अरेंज करके जाती हूँ हर एक चीज़। तो बहुत मुश्किल होती है। आने के बाद मुझे बिल्कुल चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि अभी पूरा एक वीक जो है वो सफाई में निकलने वाला है। पानी का बोतल गिर गया इधर। नहीं, मैं गन में ही करूँगा। गन रखना होगा बेटा। थोड़ी देर और रुकेंगे और घर तो बगल में ही है, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, तो शाम के खाने की तैयारी और सुबह जो वो अपना ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं। अभी अच्छी बात यही है कि रमादान शुरू हो गए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ ये यहाँ पे होती है कि पूरे 1 महीने तक वर्किंग आवर जो यहाँ पे होता है वो सिर्फ 5 आवर्स का होता है। 5 घंटे की ही नौकरी है, 5 घंटे आपको जॉब करना है, वापस घर आना है। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो छुट्टी रहती है। फ्राइडे हाफ डे रहता है, लेकिन हाफ डे में भी सिर्फ आपको 3 घंटे ही फ्राइडे को ऑफिस जाना होता है। बाकी सैटरडे, संडे फुल आप घर पे अपने फैमिली के साथ वीकेंड्स मना सकते हैं। साइड से कपक ली बाबा। हाँ। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा एकदम है। भागो, मुझे भी करना है। नहीं, मुझे भी करना है। कैसे? चल के करना है मुझे। हाँ। मुझे करना है। ये वाह, मुझे जंप करो, वहां से जंप करो।